सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डी इंटू टी होता क्या है। डी का अर्थ होता है ड्राफ शॉर्ट हाइट कोकोनट को लिया जाता है मादर प्लांट के रूप में, और टी का अर्थ होता है टॉल हाइट कोकोनट को लिया जाता है पिद्र प्लांट के रूप में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों की क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के सामने आता है उसे ही डी इंटू टी के तहत रखा जाता है दोस्तों। चंद्र संग्रह, चंद्र संग्रह को डेवलप किया गया है चावकड या चौकड ऑरेंज ड्राफ शॉर्ट हाइट वैरायटी को लिया गया है मादर प्लांट के रूप में, और वेस्ट कोस्ट टॉल को लिया गया है पिद्र प्लांट के रूप में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों की क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के सामने आती है वह कहलाता है चंद्र संग्रह, और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। यह पौधे 3 से 4 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे दोस्तों। लगभग एक झाड़ से जो एवरेज जो प्रोडक्शन निकल के आता है वह 100 से 130 नट्स पर ट्री पर ईयर के हिसाब से आसानी से मिल जाता है। इसमें कॉपरा की जो मात्रा है वह 216 ग्राम पर नट के हिसाब से मिल जाता है, और ऑयल कंटेंट की जो मात्रा है वो 68% आराम से मिल जाता है। अगर आपको ऑयल प्लस वाटर की मात्रा चाहिए और वो भी एक ही वैरायटी से, तो आप इस प्रकार की वैरायटीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं और अपनी फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों, जो आपको आगे चल के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिलता है और आपके बिज़नेस को ये ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। इस वैरायटी की सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों, इसे आप नर्सरीज़ में जब भी आप विज़िट करते हैं तो इस प्रकार की वैरायटीज़ को आप दूर से ही पहचाना जा सकता है। उसका रीज़न ये है, इनकी पत्तियों में या इनके ब्रांचेस में एक ब्राउन रंग का कॉम्बिनेशन या पैटर्न देख सकते हैं दोस्तों, जो अन्य कोकोनट वैरायटी से सबसे अलग करता है दोस्तों, और यही इसको ख़ास बनाता है दोस्तों। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, जिन क्षेत्रों में भी हवाओं का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है उन इलाकों में आप इस प्रकार की वैरायटीज़ को चूज़ करके या फार्मिंग को या प्लांटेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें हवाओं को प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत आसानी से टैकल कर जाते हैं, और यही इसको ख़ास बनाता है दोस्तों। दूसरी जो वैरायटी है वह है कल्प समृद्धि। इस वैरायटी को डेवलप किया गया है मलयन येलो ड्राफ्ट शॉर्ट हाइट को लिया गया है मादर प्लांट के रूप में, और वेस्ट कोस्ट टॉल हाइट को लिया गया है पिद्र प्लांट के रूप में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों की क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के सामने आई है वह कल्प समृद्धि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह डेवलप होते हैं 3 से 4 साल के अंतराल में दोस्तों। लगभग एक झाड़ से आपको 100 से 120 नट्स मिल जाता है एक साल में और एक झाड़ से, और कॉपरा की जो मात्रा है वो 219 ग्राम पर नट के हिसाब से मिल जाता है, और इनमें ऑयल कंटेंट की जो मात्रा है वो 68% आराम से मिल जाता है दोस्तों। इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, जहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर भी पानी की थोड़ी किल्लत होती है, उस प्रकार के ड्राइनेस को भी ये आसानी से टैकल कर जाता है दोस्तों। और ये अधिकतर केरला और आसाम जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार के पौधों की रोपनी आराम से आप देख सकते हैं। और अगर आपको पानी और ऑयल की मात्रा अगर ज़्यादा चाहिए तो आप कल्प समृद्धि जैसे वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं और प्लांटेशन करके एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं कल्प समृद्धि की फार्मिंग से दोस्तों। तीसरी जो वैरायटी है वह है कल्प संग्रह। इसे डेवलप किया गया है चावकड ग्रीन ड्राफ्ट शॉर्ट हाइट को लिया गया है मादर प्लांट के रूप में, और वेस्ट कोस्ट टॉल हाइट को लिया गया है पिद्र प्लांट के रूप में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों की क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के सामने आई है वह कहलाता है कल्प संग्रह दोस्तों, और यह फेमस है। यह लगभग 3 से 4 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे दोस्तों। लगभग एक झाड़ से एवरेज जो प्रोडक्शन निकल के आता है वो 80 नट से 100 नट्स आराम से आपको पर ट्री पर ईयर के हिसाब से मिल जाता है दोस्तों। इसमें जो कॉपरा की जो मात्रा है वो 120 ग्राम पर नट के हिसाब से मिलता है, और इसमें ऑयल कंटेंट की जो मात्रा है वह लगभग 68% आराम से मिल जाता है, और इसे भी आप केरला और आसाम जैसे क्षेत्रों में आसानी से देखने को मिल जाता है। अगर आप ऑयल प्लस पानी की मात्रा अगर चाहते हैं तो इस प्रकार के पौधों के ऊपर आप फोकस करके एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप आराम से जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। चौथी जो वैरायटी है वह कहलाता है कल्प श्रेष्ठा।
इस वैरायटी को डेवलप किया गया है, मलयन येलो ड्राफ्ट शॉर्ट हाइट को लिया गया है मादर प्लांट के रूप में, और त्रिपुरा टॉल हाइट को लिया गया है पिदर प्लांट के रूप में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों की क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के सामने आई है वह कहलाता है कल्प श्रेष्ठा। यह पौधे 3 से 4 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे हैं दोस्तों। लगभग एक झाड़ से जो एवरेज जो प्रोडक्शन निकल के आता है वह 150 से 170 नट्स पर ट्री पर ईयर के हिसाब से निकल के आता है दोस्तों। और इसमें कॉपरा की जो मात्रा है वो 216 ग्राम पर नट के हिसाब से आसानी से मिल जाता है। और ऑयल कंटेंट की जो मात्रा है वो 65% ऑयल कंटेंट की मात्रा इन कोकोनट्स में आप आसानी से देख सकते हैं। और यह अधिकतर केरला और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में इसकी फार्मिंग की जाती है। अगर आप वाटर प्लस ऑयल कंटेंट की मात्रा दोनों चाहते हैं एक ही कोकोनट से, तो आप कल्प श्रेष्ठा जैसी वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, जो आपके बिज़नेस को ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। पांचवी जो वैरायटी है दोस्तों वह है कोंकण भाते। इस वैरायटी को डेवलप किया गया है गंगा बॉटम ग्रीन ड्राफ्ट शॉर्ट हाइट को लिया गया है मादर प्लांट के रूप में, और ईस्ट कोस्ट टॉल को लिया गया है पिदर प्लांट के रूप में। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से या इन दोनों के क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के आई है वह कहलाता है कोंकण भाते, और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में दोस्तों। यह पौधे 3 से 4 साल के अंतराल में डेवलप होने वाले पौधे दोस्तों। लगभग एक झाड़ से आपको एवरेज जो प्रोडक्शन मिलता है वह 100 से 130 नट्स पर ट्री पर ईयर के हिसाब से आराम से मिल जाता है दोस्तों। कॉपरा की जो मात्रा है दोस्तों वह मिलता है 178 ग्राम पर नट के हिसाब से मिल जाता है, और ऑयल कंटेंट की जो मात्रा है वो 67% आराम से मिल जाता है दोस्तों। अगर आपको ऑयल प्लस पानी की मात्रा अगर चाहिए कोकोनट से, तो आप इस प्रकार के वैरायटीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं दोस्तों। और यह इसकी जो फार्मिंग है यह अधिकतर देखने को मिलता है महाराष्ट्र जैसे इलाकों में। तो आप जो भी वैरायटीज़ चूज़ करते हैं तो आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज़ कीजिएगा और उस प्रकार की प्लांटेशन को ही बढ़ावा दीजिएगा दोस्तों। छठवीं जो वैरायटी है वह है वशिष्ठ गंगा। इस वैरायटी को डेवलप किया गया है गंगा बॉटम ग्रीन ड्राफ्ट शॉर्ट हाइट को लिया गया है मादर प्लांट के रूप में, और फिलीपीन टॉल हाइट को लिया गया है पिदर प्लांट के रूप में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों की क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के सामने आती है वह कहलाता है वशिष्ठ गंगा, और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। यह पौधे 3 से 4 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे दोस्तों। लगभग एक झाड़ से जो एवरेज जो प्रोडक्शन निकल के आता है वह 100 से 130 नट्स पर ट्री पर ईयर के हिसाब से आता है दोस्तों। कॉपरा की जो मात्रा है वह लगभग 176 ग्राम पर नट के हिसाब से आसानी से मिल जाता है। ऑयल कंटेंट की जो मात्रा है वो 69% मिलता है दोस्तों, और यह लगभग कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसकी प्लांटेशन आप आराम से दे सकते हैं। और केरला में इसकी जो प्लांटेशन है या इसकी जो फार्मिंग है काफ़ी कम देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आपको वाटर प्लस ऑयल कंटेंट की मात्रा दोनों एक ही वैरायटीज़ अगर चाहिए, तो आप इस प्रकार की वैरायटीज़ को भी चूज़ करके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके बिजनेस को एनहेंस करता है दोस्तों। 7वें नंबर पे आता है कल्पगंगा। इसे डेवलप किया गया है गंगा बॉटम ग्रीन ड्राफ्ट शॉर्ट हाइट को मादर प्लांट के रूप में, और फिजी टॉल हाइट को लिया गया है पिदर प्लांट के रूप में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों की क्रॉसिंग से जो वैरायटी जो उभर के सामने आती है वो कहलाता है कल्पगंगा दोस्तों, और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में। आप इसकी प्लांटेशन कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में आराम से देख सकते हैं। और अगर आप वाटर प्लस ऑयल कंटेंट दोनों की मात्रा अगर चाहते हैं, तो आप इस प्रकार की वैरायटीज़ के ऊपर भी फोकस करके इसकी फार्मिंग कर सकते हैं और मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आराम से जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैंने D×T के तहत आने वाले जितनी भी वैरायटीज़ है या मौजूद है उन सबको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है दोस्तों, जिससे कि आपको आगे चल के आसानी होती है प्लांट्स के सिलेक्शंस में भी। अगर आपको वाटर प्लस ऑयल कंटेंट की मात्रा अगर चाहिए, तो आप इनमें से कोई सी भी वैरायटीज़ को चूज़ कर सकते हैं और फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों, जो आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी मिल जाता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं आसानी से।
आप इसकी मोनोपोली भी चला सकते हैं मार्केट में और एक नई इंडस्ट्री को जन्म दे सकते हैं, नई प्राणवायु का संचार कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी बदल दे दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।